हेलो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों के अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, किराएदारों के लिए, मकान मालिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला और काम की ताजा खबरों का अपडेट आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, लेकिन आपको बताते हैं हर साल 22 अप्रैल का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। यानी आज के दिन को मनाने का खास मकसद है कि लोगों को पृथ्वी के महत्व को समझाना है, पर्यावरण को बचाना और उसे बेहतर बनाने के प्रति जागरूक करना है। इस साल 2024 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। यानी इस थीम का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना और उसके ऑप्शन की तलाश पर जोर देना है। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर है, संघर्ष के बीच फंसी दुनिया को भारत से शांति की उम्मीद है। महावीर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, चुनाव के कठिन समय में ऐसे पवित्र कार्यक्रम में शामिल होना उनके दिल और दिमाग को अत्यंत शांति दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। पीएम मोदी ने रविवार को महावीर जयंती के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया और इसके साथ ही देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम मोदी ने महावीर जयंती पर स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया है ना। और पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद ईडी ने 7000 छापे मारे हैं, 5000 केस दर्ज किए और इसमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3% हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष के ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर जवाब दिया। 2014 के बाद ईडी की एफिशिएंसी बढ़ी है। 2014 के पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत 1800 मामले दर्ज किए गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद ईडी ने 5000 मामले दर्ज किए हैं और इसमें से सिर्फ 3% केस नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट हुए हैं। ब्रिटिश एनआरआई भारत में हुई कमाई पर टैक्स देंगे। सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट घटाई है। 50,000 एनआरआई दुबई शिफ्ट होंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने एक और बड़ा कानून पेश कर दिया है। ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआई यानी अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंक, एफडी, स्टॉक मार्केट और रेंट से मिलने वाली इनकम पर मिलने वाली टैक्स छूट को 15 साल से घटाकर 4 साल कर दिया है। ब्रिटेन में रहने के 5वें साल से ही एनआरआई को भारत में होने वाली आय पर 50% टैक्स देना पड़ेगा। अब तक क्या होता था, एनआरआई को 15 साल तक केवल ब्रिटेन में प्राप्त होने वाली आय पर ही टैक्स देना पड़ता था, लेकिन ये नया कानून है और अगले साल अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा, है ना। और बड़ी खबर है, हांगकांग ने एवरेस्ट और एमडीएच मसाले पर बैन लगाया है। दोनों कंपनियों के करी मसालों में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है और इससे कैंसर का खतरा है। हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश जारी हो गए। 22 अप्रैल को चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग का शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस, कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है, इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। स्कूलों में आज से ही अवकाश घोषित कर दिया गया है। 22 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षकों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 22 अप्रैल से 15 जून तक बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टियां 1 मई से लगने वाली थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शिक्षकों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से बड़ा अपडेट आया। अब देश में विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की जांच की जाएगी। 48 घंटे में आईडी देना जरूरी होगा। सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार ने कहा कि अब देश में विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की जांच की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, युवाओं के लिए ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स वाले सीधे ही नेट भी दे पाएंगे और इसके लिए 75% मार्क्स जरूरी होंगे। यानी अब 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करके स्टूडेंट पीएचडी कर सकते हैं, नेट एग्जाम भी दे पाएंगे। नए नियम के मुताबिक अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए उम्मीदवारों को अपने 4 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 75% नंबर लाने जरूरी होंगे। अभी क्या होता है, नेट के लिए उम्मीदवार को कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन अब स्टूडेंट 4 साल के ग्रेजुएशन करने के बाद भी 75% मार्क्स स्कोर करके नेट और पीएचडी कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन में 75% से कम नंबर है, तो वे पहले की तरह 55% स्कोर के साथ मास्टर करके नेट पीएचडी कर सकते हैं। यूजीसी चीफ ने यह बड़ा ऐलान किया। सीए लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। मालदा की सभा में राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने चीन को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में चीन अंतरिक्ष में सैन्य अभियानों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। स्पेस में मिलिट्री एक्टिविटी अंजाम दे रहा चीन चांद पर कब्जा कर सकता है। नासा चीफ ने ये वार्निंग दी है और ये बड़ा खतरा है। वहीं चीन में भारी बारिश की चेतावनी है और आज सदी की सबसे बड़ी
बड़ी बाढ़ आने की चीन में आशंका है। 12 करोड़ लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। सेना को मदद के लिए भेजा गया है। चीन में आज सोमवार यानी 22 अप्रैल को भारी बारिश और बाढ़ आने की संभावना है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल की शाम को इस साउथ चीन के तटीय क्षेत्रों से एक तूफान टकराने की आशंकाएं व्यक्त कर दी गई थी और तूफान को लेकर चेतावनी भी जारी हो गई है। बताया जा रहा है कि इस तूफान के कारण चीन में सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आ सकती है और इस बाढ़ के कारण 12 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका और इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर हैं। वहीं अलर्ट भरी खबर है, बीजिंग समेत चीन के लगभग आधे प्रमुख शहर है वो डूब रहे हैं। तेजी से जमीन धंस रही है। ग्राउंड वाटर का बड़ा दोहन और बड़ी इमारतें इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही हैं। साइंस जर्नल की एक रिसर्च हुई जिसमें इस तरह की बातें सामने आई हैं। इजराइल के हमले में तबाह हुआ ईरानी S-300 डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट तस्वीरों में यह बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल की मिसाइलों को नहीं पकड़ पाया ईरान का रडार सिस्टम। वहीं ईरान में इजरायली हमले पर यूएस ने चुप्पी साधी है, कुछ भी बोलने से इंकार किया है। वहीं बड़ी खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत के लिए भी टेंशन वाली खबर है। ईरान का एक कदम भारत को मुश्किल में डाल सकता है। दुनिया के सामने एक महायुद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है, इसलिए भारत समेत कई देशों की चिंताएं बढ़ी हुई है। भारत की इसलिए क्योंकि ईरान अगर होर्मुज जल डमरू मध्य अवरुद्ध कर देता है तो भारत के लिए कच्चे तेल का आयात मुश्किल हो सकता है और ऐसे में तेल और LNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं बड़ी खबर है कि साइबर वार की तैयारी में जुटा है चीन। राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना की ताकत को बढ़ाया है। फिलिस्तीन को UN में लाना मतलब आतंक को पुरस्कार देना, इजराइल ने कहा है। फिलिस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करने वाले देशों को सम्मान भेजा जाएगा। यूएस में टिकटॉक पर बैन की तैयारी हो रही है और इधर चीन ने एप्पल से बंद कराए व्हाट्सएप और थ्रेड्स। अमेरिका की दो दिग्गज टेक कंपनी एप्पल और मेटा को चाइना में इस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव में मतदान हो रहा है। भारत विरोधी राष्ट्रपति मुइजू की अग्नि परीक्षा होगी। 4000 साल बाद की दुनिया देखकर आया ये शख्स खुद को बताता है टाइम ट्रेवलर। कुछ सबूत भी दिखाए हैं। एक स्वघोषित टाइम ट्रेवलर ने ये चौंकाने वाला दावा किया है। उसका कहना है कि वह 4000 साल बाद यानी साल 6000 की दुनिया देखकर ये व्यक्ति आया है और इसने इससे जुड़ा एक सबूत भी पेश किया है। इस शख्स ने यह दावा किया कि 4000 साल बाद चिकित्सा, सरकार और नई तकनीक में प्रगति आधुनिक जीवन को आदिम बना देगी। होता है ना दोस्तों कि कुछ चीजों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि भूत प्रेत, एलियंस, UFO आदि। और एलियंस होते हैं या नहीं ये तो अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये दावा जरूर करते हैं कि उन्होंने दूसरी दुनिया के जीवों को पृथ्वी पर देखा है और कई बार तो ये लोग उससे जुड़े सबूत भी पेश करते नजर आते हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय की यात्रा करना भी एक ऐसा ही रहस्य है जिसको लेकर लोग तरह तरह के दावे करते हैं और इस शख्स ने भी कुछ इसी तरह का ये दावा किया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और 4000 साल बाद की दुनिया देखकर वो आ चुका है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी अपलोड हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। UGC नेट जून 2024 सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 मई 2024 तक आवेदन का मौका मिल रहा है। चार धाम यात्रा 2024 से जुड़ी खबर। रोटेशन की 2200 बसों से होगी चार धाम यात्रा। 26 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। जो यात्री रोटेशन की बसों से यात्रा करेंगे उनके लिए स्लॉट आरक्षित किए जाएंगे। चार धाम यात्रा के लिए 26 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी। रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह उसकी चिंताओं का समाधान नहीं करेगा तो वह फिर से चावल के आयात पर प्रतिबंध लगा देगा। दरअसल रूस की यह चेतावनी पाकिस्तान द्वारा खराब गुणवत्ता के चावल के आयात के बाद आई है। पाकिस्तान ने रूस को चावल की आपूर्ति की थी, उसमें कीड़े पाए गए थे और उसके बाद ये चेतावनी आई है। केरल में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है और तमिलनाडु ने सतर्कता बढ़ा दी है। महिंद्रा SUV 3XO का नया टीजर जारी हो गया है। लॉन्च से पहले कंपनी लगातार SUV से जुड़े फीचर्स की जानकारियां दे रही है। तो क्या अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे गूगल पे और फोन पे? एक बड़ा अपडेट आ रहा है। गूगल पे और फोन पे की UPI बेस्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन में 85% से अधिक हिस्सेदारियां। NPCI को लगता है कि दो ही पेमेंट ऐप इतनी अधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। इनके साथ कोई तकनीकी समस्या होने पर यूजर को परेशानी होगी, साथ ही मोनोपोली का जोखिम भी रहेगा। इसलिए पेमेंट ऐप का अधिकतम मार्केट शेयर 30% तक पर सीमित करने का नियम लागू होने वाला है। बाबा रामदेव को फिर से सुप्रीम झटका। अब योग शिविर के लिए चुकाना पड़ेगा सर्विस टैक्स। हेल्थ इंश्योरेंस के नियम में बड़ा बदलाव। जो लगातार खबरें हम आपको हर रोज दिखा रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक नई पॉलिसी है वो जारी हो गई है। अब 65 साल की उम्र पार कर चुके लोग भी नई पॉलिसी ले पाएंगे। यानी अब किसी भी उम्र का व्यक्ति नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। पहले इसे खरीदने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। यूपी में माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है अब दंगे नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मकान मालिकों और किराएदारों को लेकर एक बड़ा फैसला। नियम न मानने पर बड़ा एक्शन हो सकता है। ग्रेटर नोएडा से जुड़ी खबर आ रही है। अपराध पर अंकुश लगाने और अपराध में लिप्त अपराधियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने मकान मालिकों की भूमिका तय कर दी है। मकान मालिकों को इकोटेक 3 कोतवाली पुलिस की तरफ से एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि यदि 5 दिन के अंदर मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया तो फिर एक्शन लिया जाएगा। बढ़ रहा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पर भरोसा। 1.45 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। मुंह में मिर्च भरकर फेविक्विक से चिपका दिए थे लड़की के होठ। अब आरोपी के
के घर पर बुलडोजर चल गया है। गुना वाली घटना आपको याद ही होगी, जो अभी सुर्खियों में चल रही है। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है। बिहार के 13,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। इलेक्शन के बाद सैलरी फिक्स करेगा शिक्षा विभाग। बिहार के संस्कृत स्कूलों और मदरसों में काम करने वाले 13,000 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन निर्धारण होगा। इसमें अनुदानित संस्कृत स्कूलों और मदरसों के शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। वोट डालने के दौरान मोबाइल से खींच ली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 2 युवकों पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। एक शख्स था जिसके दोनों हाथ कट गए और एक महिला की जान चली गई थी। महिला का हाथ पुरुष के हाथ में जोड़ दिया गया। एक शख्स के दोनों कटे हुए हाथों में एक महिला जिसकी जान चली गई थी उसका हाथ लगा दिया गया और वो हाथ काम करने लग गया। नई दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक 45 साल के शख्स को नया जीवन दिया। एक ब्रेन डेड महिला ने इस शख्स के हाथों में नई जान फूंक दी है और बाजुओं में जान आ गई है। हैरान करने वाला यह मामला है। डॉक्टरों की इस टीम के लिए दोस्तों एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है ना। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 25 गाँव से ली जाएगी 6,000 एकड़ जमीन। सर्किल रेट से 4 गुना तक मूल्य देने का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण नया शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नया गोरखपुर विकसित करने के लिए 150 से अधिक किसान भाई राजी होने के साथ ही सहमति पत्र भी भर चुके हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने रजिस्ट्री की तैयारी भी शुरू कर दी है। राम मंदिर में शुरू हुई नई व्यवस्था। रामलला के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को देनी होगी कड़ी परीक्षा। दरअसल रामनवमी मेला के बाद दोबारा बहाल हुई आरती व सुगम दर्शन पास में फर्जीवाड़ा पर अंकुश के लिए पास धारक श्रद्धालुओं की त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था पहली बार लागू कर दी गई है ना। और बड़ी खबर है, अपडेटेड जीप रेंगलर आज भारत में लॉन्च होगी। TCS की मार्केट वैल्यू एक हफ्ते में 62,538 करोड़ रुपए कम हुई है। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.40 लाख करोड़ रुपए गिर गई। एयरटेल टॉप गेनर रहा है। 2025 तक बाजार में ईवी की हिस्सेदारी 10% हो जाएगी। बैटरी 38% तक सस्ती हो जाएगी। 10 लाख की ईवी 7 लाख में मिलने लगेगी। राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। अंधड़ और ओले गिरने की आशंकाएं भी है। JNK इंडिया का IPO 23 अप्रैल को ओपन होगा। इश्यू से जुटा है 650 करोड़ का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल में होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए का हो गया। भोपाल में 24 अप्रैल को PM मोदी का रोड शो होगा। PM मोदी 24 अप्रैल बुधवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सागर और बैतूल में चुनावी सभाएं करेंगे और इसके बाद राजधानी भोपाल में रोड शो भी किया जाएगा। बड़ी खबर है, जो दर्दनाक खबर आ रही है, इंसानियत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के जालौन से जुड़ी खबर आ रही है। जालौन में कांस्टेबल की सिपाही पत्नी और नवजात की जान चली गई। शुक्रवार को पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी और इसका पता चलते ही कांस्टेबल ने थाना अध्यक्ष को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी दी थी, मगर उन्होंने छुट्टी नहीं दी। इसके बाद फिर घर वालों को फोन किया गया, पत्नी को हॉस्पिटल ले गए, बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की हालत खराब हो गई। डॉक्टरों ने दोनों को आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते वक्त माँ और नवजात बेटी की जान चली गई। पत्नी और बेटी की मौत के बाद शनिवार को कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे माफ कर देना। वैसे आपको बता दें, महिला भी सिपाही थी और फिलहाल वे रेलवे पुलिस में तैनात थी। और इस घटना के बारे में जब SP साहब को पता चला तब उन्होंने कांस्टेबल को 1 महीने की छुट्टी दे दी है। और SP साहब ने कहा कि थाना अध्यक्ष ने गलती की है। कई बार ऐसी सिचुएशन और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बड़ी खबर है, IRCTC कराएगा 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। 12 दिन का पैकेज है। घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो IRCTC की वेबसाइट जरूर देखिएगा। दिल्ली में अयोध्या जैसा माहौल दिखाई दिया। 25,000 लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। एंड्रॉइड 15 में अपने आप फाइल डिलीट होने का डर नहीं रहेगा। फोन खुद बताएगा स्टोरेज की तबीयत। यूपी बोर्ड परीक्षा में पास विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। RPF में बम्पर नौकरियां निकली हुई है। राजस्थान के जयपुर में मंडी भाव में सरसों में तेजी है। चना स्थिर चल रहा है। गेहूं के दामों में उछाल आ रहा है। नवोदय विद्यालय समिति में TGT PGT के रिक्त पदों पर वैकेंसी निकली है। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में कुछ विषयों के लिए अब AICTE ने मंजूरी की जरूरत नहीं बताई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बढ़ाया गया महंगाई भत्ता नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों को मई माह से मिलेगा। मध्य प्रदेश की भोपाल नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। नई दरें जुलाई 2023 से लागू होंगी। कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर भी मिलेगा और ये 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। इस तरह के आदेश नगर निगम आयुक्त की तरफ से जारी हो गए। 22 अप्रैल को खुलेगा ज्वेलरी कंपनी का IPO। निवेश से पहले आप पूरी डिटेल लीजिएगा। और वैसे भी आपको बता दें, इस हफ्ते पैसा कमाने के आपके लिए खूब मौके भी आ रहे हैं। 4 नए IPO आने वाले हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गेहूं खरीद की निगरानी के लिए जिलों में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए मंडल ने संबद्धता के कड़े नियम बनाया। यानी इस सत्र में निजी स्कूलों की मनमानी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मान्यता और संबद्धता के नियमों को कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली हरियाणा वाले वाहन चालकों को 70 दिन बाद बड़ी राहत मिली है। सिंगू फ्लाईओवर की 3 लेन खुल गई है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के चालक और कंडक्टर के लिए जरूरी खबर है। बस के ड्राइवर व कंडक्टर को हादसे की पहली सूचना देना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वह एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ में गूंजने वाली मधुर आवाज हुई शांत। वेद
वेद पाठी मृत्युंजय हीरेमठ ने 31 साल में दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी केदारपुरी में गूंजने वाली भजनों की आवाज अब हमेशा के लिए यादगार बनकर रह गई है। हर सुबह और संध्या काल में मंदिर मधुर आवाज से भक्तों को भाव विभोर करने वाली जो आवाज है वो अब सदा के लिए थम गई है। श्री केदारनाथ धाम में वेद पाठी का कार्य संभाल रहे 31 वर्षीय मृत्युंजय हीरेमठ का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हृदयघात से उनकी अकाल मौत हो गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, हेडलाइंस, बड़ी खबरें, सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और एक नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।